10 साल पहले हुआ बर्मा कॉलोनी का किलिंग केस और अभी शहर में हो रही चाइल्ड किलिंग का किलर, ये दोनों एक ही है। अब अगर आपको साउथ की मूवीज देखना बहुत पसंद है और एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जो कि आपका टाइम और डेटा दोनों ही डिजर्व करती हो, तब आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। बॉडी और उसकी सराउंडिंग्स को देखकर कहा जा सकता है कि कोई छीना झपटी नहीं। It was a well orchestrated plan. I think it's a murder. क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ साउथ इंडियन सिनेमा की कुछ बहुत ही बेहतरीन फिल्में जो कि हिंदी में है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। तुम यहीं पर रुको, बहुत वायलेंस होने वाला है। अगर तुमने देख लिया तो तुम डर जाओगे। नंबर 9 पर है 2025 में आई ये क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म सीसॉ। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक अमीर बिजनेसमैन की, जिसके घर के अंदर एक दिन एक नौकर का मर्डर हो जाता है और उसकी बीवी रहस्यमय तरीके से कहीं लापता हो जाती है। और जैसे ही पुलिस को इस बारे में खबर मिलती है तो तब वो तुरंत ही क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। अब पुलिस को पता लगाना है कि उस नौकर का कत्ल किसने किया, क्या उसका मर्डर उस अमीर बिजनेसमैन की पत्नी ने किया है, और अगर नहीं तो उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ और वो कहाँ गायब हो गई। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन टाइप की फिल्में देखना पसंद है तब आप इस मूवी को जरूर देख सकते हो। अब इस मूवी को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 8 पर है 2025 में आई एक हॉरर थ्रिलर ड्रामा फिल्म द डोर। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक लड़की की जो कि एक आर्किटेक्ट होती है और उसके पिता भी एक आर्किटेक्ट होते हैं। अब उसके पिता कई सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक दिन जब रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाती है तो तब उस प्रोजेक्ट को उनकी बेटी को संभालना पड़ता है। लेकिन जब वो लड़की उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उस साइट पर जाती है तो तब उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ठीक ऐसा ही होता है, जब वो लड़की उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए काम शुरू करती है तो तब एक रहस्यमयी आत्मा उसके जान के पीछे पड़ जाती है। लेकिन चीजें बद से बदतर हो जाती है जब उस लड़की को इस बात का पता चलता है कि जो आत्मा उसकी जान के पीछे पड़ी है उसका मर्डर कहीं ना कहीं उसके पूर्वजों ने किया है, और अब वो आत्मा एक एक कर उन सभी लोगों से बदला ले रही है। अब ऐसे में आगे उस लड़की के साथ जो कुछ भी होता है और वो कैसे उस आत्मा से अपनी जान बचाती है। अगर आपको साउथ की हॉरर मूवीज देखना पसंद है तब तो ये मूवी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2020 में आई एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म फॉरेंसिक। अब ये मूवी हमें एक ऐसे कातिल की कहानी दिखाती है जो कि छोटी बच्चियों को किडनैप करता है, उन्हें टॉर्चर करता है और फिर उनका बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर देता है। अब हर बार वो कातिल मर्डर करने का अलग अलग तरीका अपनाता है, जिसकी वजह से पुलिस को उसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा होता है। और तब हमें कहानी देखने को मिलती है एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर की, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ टीम अप करती है और क्राइम सीन पर जितने भी छोटे छोटे सुराग होते हैं उन सभी को एक कर कातिल को पकड़ने की कोशिश करती है। अब इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें किन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या वो कातिल को पकड़ भी पाते हैं या फिर नहीं। अब इस मूवी को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, अगर एक बार आपने इस मूवी को देखना शुरू कर दिया तो बिना खत्म किए आप अपनी जगह से हिल तक नहीं पाओगे। और जब ये मूवी खत्म होगी तो आपको एहसास होगा कि आप कितने बड़े बेवकूफ थे, क्योंकि जिस व्यक्ति पर आप शुरुआत से शक कर रहे थे वो तो बिल्कुल ही बेगुनाह था और कातिल कोई और ही है। फिल्म को IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2022 में आई डॉक्टर 56। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं प्रिया कृष्ण की, जो कि एक ईमानदार लेकिन बहुत ही सख्त पुलिस ऑफिसर होती है। अब एक दिन प्रिया को एक ऐसे मामले की जांच सौंपी जाती है जिसमें एक डॉक्टर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई होती है। अब शुरुआत में तो प्रिया को लगता है कि उस डॉक्टर की मौत बिल्कुल ही प्राकृतिक है, लेकिन जल्दी जब शहर के अंदर एक के बाद एक कई और डॉक्टर्स भी रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं तो तब प्रिया को एहसास हो जाता है कि ये कोई प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, बल्कि इन सारे मर्डर्स के पीछे कहीं ना कहीं एक सीरियल किलर का हाथ है। अब जो कातिल है वो बहुत ही ज्यादा शातिर है और अपनी पहचान छुपाने के लिए हर बार एक नया तरीका अपनाता है। अब ऐसे में आगे प्रिया क्या करेगी, क्या वो उस कातिल को पकड़ पाएगी? अब ये एक ऐसी मूवी है जो हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी ना केवल एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन है बल्कि इस मूवी के अंदर हमें एक ऐसा स्कैम देखने को मिलता है जिस स्कैम के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। अब इस मूवी को IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2019 में आई एक हॉरर थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म मनरूपा।
अब इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि 5 दोस्त जो कि कई सालों के बाद मिलते हैं एक एडवेंचरस ट्रिप पर जाने के लिए, पर अब उन 5 को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी को जीते जी नर्क बना देगी, क्योंकि जब ये लोग इस ट्रिप के दौरान एक जंगल के अंदर घूम रहे होते हैं और नेचर का मजा ले रहे होते हैं, तो तभी उन सभी का सामना उस जंगल के अंदर एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो कि एक साइकोपैथ सीरियल किलर होता है, और वो एक एक कर उन सभी दोस्तों को बड़ी ही बेरहमी से जान से मारने लगता है। अब ऐसे में आगे उन सभी दोस्तों के साथ जो कुछ भी होता है और क्या कोई जिंदा उस जंगल से बाहर निकल भी पाता है या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 6/10 की रेटिंग मिली है और ये आपको YouTube पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2024 में आई क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म गोलम। अब ये एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में आप जितना कम जानोगे फिल्म देखते वक्त आपको उतना ही मजा आएगा। एक बहुत ही बड़ी कंपनी जिसके मैनेजर की उसी के कैबिन के अंदर रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब उसका कैबिन अंदर से लॉक होता है, ना ही किसी ने उसके अंदर किसी को जाते हुए देखा है और ना ही कोई उसके कैबिन के अंदर से बाहर आया है। अब जैसे ये बात पुलिस को पता चलती है तो तब वो तुरंत ही क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। अब पहली नजर में तो देखने पर यही लगता है कि उस व्यक्ति की मौत किसी न किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई है, लेकिन जब एक पुलिस इंस्पेक्टर इस मामले की जाँच सही तरीके से करता है तो तब उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जिसकी मदद से वो श्योर हो जाता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है और ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। अब कातिल कौन है, उसने उस व्यक्ति को कैसे क्यों मारा और पुलिस कैसे उस कातिल को पकड़ती है। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जो कि शुरू होने के साथ ही आपको पसंद आ जाए तो ये मूवी आपके लिए है। फिल्म को IMDb पर 7.2/10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 3 पर है 2022 में आई चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। अब इस मूवी की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो मुंबई में एक के बाद एक जाने माने फिल्म क्रिटिक्स मतलब मूवी रिव्यूअर्स की एक के बाद एक हत्या कर रहा होता है। अब जिस तरीके से वो मूवी क्रिटिक्स को मार रहा होता है उनकी लाशें देखकर देखने वालों की आंखें तो क्या गांठ तक फट जाती है। अब वो कातिल उन सभी क्रिटिक्स को इसीलिए मार रहा होता है क्योंकि उन सभी ने मूवीज को खराब रेटिंग दी होती है, और जब भी वो कातिल किसी क्रिटिक को मारता है तो तब वो उसके माथे पर एक स्टार बना देता है जैसे मानो वो कातिल उसे रेटिंग दे रहा है। अब इस कातिल को पकड़ने का जिम्मा एक पुलिस अधिकारी अरविंद माथुर को सौंपा जाता है। अरविंद अपनी टीम के साथ मिलकर कातिल को पकड़ने की कोशिश करता है तो तब हर बार कातिल पुलिस को चकमा दे देता है। अब जैसे जैसे अरविंद कातिल को पकड़ने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो तब उसे एहसास होता है कि अब की बार उसका सामना एक ऐसे कातिल से हुआ है जो कि ना सिर्फ बेरहम है बल्कि शातिर भी है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो कुछ भी होता है और अरविंद कैसे उस कातिल को पकड़ता है। मूवी को IMDb पर 7.5/10 की रेटिंग मिली है और ये आपको ZEE5 के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2020 में आई क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म अंजाम पतीरा। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक ऐसे शहर की जिस शहर में रह रहे पुलिस ऑफिसर्स की एक के बाद एक रहस्यमय लेकिन बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या हो रही होती है। अब हर बार हत्या का तरीका बिल्कुल सेम होता है और जिस तरीके से हत्यारा पुलिस वालों को मारता है वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है अनवर की, जो कि एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होता है और वो केरला पुलिस स्टेशन में एज अ सलाहकार के तौर पर काम करता है। और जब उसे इन सारी हत्याओं के बारे में पता चलता है तो तब वो बिना टाइम गवाए कातिल को पकड़ने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देता है कि इससे पहले कि कुछ और भी बुरा हो जाए। लेकिन जब अनवर उस कातिल को पकड़ने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करता है और उस कातिल के दिमाग को समझने की कोशिश करता है तो तब उसे पता चलता है कि वो कातिल बहुत ही शातिर है और हर बार पुलिस वालों से 2 कदम आगे रहता है, और जिस तरीके से वो उन सभी पुलिस वालों को मार रहा है उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह है। अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हो जिसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हो और जब मूवी खत्म हो तो आप कई घंटों तक यही सोचते रहो कि भाई क्या जबरदस्त मूवी थी, तो ये मूवी आपके लिए है। फिल्म को IMDb पर 7.9/10 की रेटिंग मिली है और ये आपको YouTube पर मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2025 में आई एक डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म मरना मास। ये कहानी है एक ऐसे गाँव की जिस गाँव के अंदर रह रहे लोगों की एक के बाद एक हत्या हो रही है। पर अब हैरानी की बात यह है कि कातिल केवल बुजुर्ग लोगों को ही अपना निशाना बना रहा है और जिस तरीके से वो उन्हें मारता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है एक बस की जिसके अंदर कुछ लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिनमें से एक कातिल होता है, एक दिल टूटा आशिक होता है, एक लड़की होती है और एक वो व्यक्ति होता है जो कि उस कातिल से बदला लेना चाहता है।
अब कातिल कौन है, वो व्यक्ति कातिल से क्यों बदला लेना चाहता है, और उस दिल टूटे आशिक का और उस लड़की का मूवी के अंदर क्या रोल होता है। अब ये कैसी मूवी है जिसके अंदर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलती है, लेकिन वो भी जबरदस्त कॉमेडी के साथ। अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हो जिसके अंदर सीरियल किलर हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन वो दोनों जबरदस्त कॉमेडी के साथ, तब ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। मूवी को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।